लाभ और हानि और डिस्काउंट यानी कि छूट से ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगर आप इस सवाल को पढ़ेंगे तो उसमें कहा यह जा रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 50,000 रुपए है। उस वस्तु पर दुकानदार दो क्रमिक छूट देता है 20% और 10% का। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी कि कोई सामान है इस पे जो दाम लिखा गया है वो 50,000 है। दुकानदार कहता है कि मैं इस पर आपको 20% और 10% का छूट दूंगा। तो वो सामान आपको दुकानदार कितने में देगा, अर्थात उस सामान को दुकानदार कितने में बेचेगा? तो सवाल में सबसे पहले जो दे रखी है MRP यानी जिसे हम अंकित मूल्य कहते हैं वो है 50,000 रुपए। कितने दे रखी है? 50,000 रुपए आपको यहाँ पे अंकित मूल्य दे रखी है। दूसरी बात, जो इस पर छूट दी जाएगी, कितना दिया गया है? 20% की छूट दी जाएगी आपको और 10% की छूट दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे दो छूट है तो हमें इसे एक एकल छूट के रूप में बदलना होगा कि ओवरऑल इस पे छूट कितना दिया जाएगा। तो एकल छूट के रूप में बदलने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसे कि आपको याद रखना होगा। एकल छूट कितना होगा? x प्लस वाई माइनस में एक्स वाई बट्टे में 100। इस फॉर्मूला को आप यूज करके आप एकल छूट निकाल सकते हैं। जब दो छूट या दो से अधिक छूट दिया गया हो तो उस समय आप फाइंड कर सकते हैं कि टोटल छूट इस पर मिलने वाला कितना है। तो छूट टोटल कितना हो जाएगा? एकल छूट परसेंटेज कितना हो जाएगा? एकल छूट यानी कि पूरा छूट इस पे हो जाएगा। एक्स की वैल्यू मान लिया हमने यहाँ पे 20 है पहला छूट, दूसरा छूट है यहाँ पे 10, माइनस में 20 x का मान हो गया और y का मान हो गया 10 बट्टे में 100। ठीक है, अब इसको आप जरा सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 20 और 10 कितना हो जाएगा? 30, माइनस में यहाँ पे 20 पंचे में 100 और यहाँ पे 5 दूना में 10 यानी कि 30 माइनस 2%, यानी कि 30 माइनस 2%, यानी कि आपको ओवरऑल जो छूट मिल रही है इस वस्तु पे 28% की छूट मिल रही है। तो आप यहाँ पे देखिए इस सवाल को कितना में बेचेगा, तो इस पे छूट कितनी मिल रही है। यानी कि मान लीजिए इस वस्तु का जो दाम था वो था कितना? 50,000 MRP। तो इस पर छूट कितना मिलेगा? छूट कितना मिलेगा? यानी कि 50,000 पर आपको 28% की छूट मिलेगी। तो 28% इसका अगर आप निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। इसको जब आप गुना करेंगे तो आपको पता चलेगा छूट कितना मिला। 2 जीरो को 2 जीरो लिखिए, 8 पंचे 40 का जीरो, 5 दूना 10 14, यानी कि इस पर आपको 14,000 रुपए की छूट मिलेगी। यानी कि वस्तु का जो दाम था 50,000 रुपया था, इस पर 14,000 की छूट मिलेगी। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? उस वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 50,000 घटे में 14,000, यानी कि उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 36,000 रुपए। और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो डिस्काउंट चैप्टर का यह सवाल है। इस सवाल को बनाने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारी थी ये कि जब दो छूट दिया गया है तो हम ऐसे स्थिति में एकल छूट कैसे निकालेंगे। तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, एक छूट को आप x मान ले, दूसरा छूट को y मान ले और इस पर बैठा के आप एकल छूट निकाल के इतनी आसानी से इस सवाल को आप बेहतरीन तरीका से सॉल्व कर सकते हैं।